एक 13 साल की लड़की जिसके साथ उसके पिता और उसका भाई लगातार रेप कर रहा था, लगातार उसका शोषण कर रहा था और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। और ये लड़की अपने सीने में वो सारी बातें छुपाए हुए बैठी थी और किसी को पता नहीं रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़की घर छोड़कर फरार हो जाती है, जिसके बाद उसके जो पिता होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस वाले उस लड़की को बरामद कर लेते हैं। बरामद करने के बाद उस लड़की को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उससे नाम वगैरह पूछा जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि ना तो मुझे उस घर में जाना है और ना ही मुझे कुछ और करना है, बल्कि अगर आप चाहें तो हमें कोई नौकरी लगा दीजिए कहीं पर, हम काम कर लेंगे, लेकिन उस घर में हम नहीं जाएंगे। जिसके बाद पुलिस वाले इस बात को सुनते ही पूरी तरीके से छानबीन करना शुरू करते हैं कि आखिर ये लड़की अपने मायके यानी कि अपने घर जाना क्यों नहीं चाहती है। इस बात की जब छानबीन होती है तो वो राज सामने आता है, जो राज सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम खुर्शीद आलम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि लगातार कहानियाँ जो वो आ रही है, कभी कभार लेट हो जाता है, लेकिन जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमें हौसला नहीं मिलेगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जगह है मेरठ, और उसी मेरठ में रहने वाला एक परिवार होता है। उस परिवार के अंदर एक पति और पत्नी और उसका एक बेटा और उसकी एक बेटी। बेटी बड़ी वाली थी, उसका बेटा जो है वो छोटा वाला था। बेटी की उम्र करीब 13 साल के आसपास होती है और पिता जो है वो बिल्कुल ही गरीब था और उसका पूरा फैमिली ही गरीब था। तो उसकी माँ जो है वो दूसरों के घर में काम किया करती थी, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा वगैरह किया करती थी। दिन भर वो घर से बाहर रहती थी और उसका जो छोटा भाई है वो पढ़ने के लिए स्कूल जाया करता था। और इसके जो पिता है वो घर पर ही मेहनत मजदूरी किया करते थे और दोपहर में खाना खाने के लिए ये घर आया करते थे। एक दिन का वक्त ऐसा गुजरता है कि वो लड़की घर में खाना वगैरह बना करके रखी हुई थी और उसका पिता दोपहर में लंच करने के लिए घर आता है। घर आने के बाद लंच करता है वो। लंच करके अपनी बेटी को देखता है और देखने के बाद उसका नियत जो है वो वहीं से डोल जाता है। अपनी बेटी को अपने कमरे में ले जाता है, उसको खींच करके ले जाता है। जिसके बाद वो लड़की समझती है हो सकता है खाने में मुझसे कुछ कुछ गलती हो गई हो, इसलिए पिता जो है वो गुस्सा है और मुझे खींच कर ले जा रहे हैं। लेकिन उस लड़की को ये पता नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। उसके पिता जो है उस लड़की को उस घर में खींच कर ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसके एक-एक कपड़े उतारने लगते हैं, जिसके बाद लड़की चीखने की कोशिश करती है, लेकिन वो चीख नहीं पाती शर्म के मारे। और पिता जो है वो एक-एक कपड़े उतार देता है उस लड़की का और खुद का भी वो कपड़े उतारता है और उसके साथ जबरन उसके साथ रेप करता है और रेप की घटना को अंजाम देता है। कई बार रेप करने के बाद उसके जो पिता हैं वो फिर उस लड़की को धमकी भी देते हैं कि अगर तुमने ये बात किसी से कही या फिर अपने मम्मी से कही तो सोच लो तुम्हें जान से मार देंगे। अब 13 साल की बच्ची, इसको ये भी समझ नहीं था। जान से मारने की जब धमकी मिली तो वो डर गई और सहम गई। अब इस दर्द को वो सीने में छुपाए हुए रह रही थी। करीब 1 डेढ़ साल का वक्त बीतता है। 1 डेढ़ साल का वक्त बीतने के बाद अब ये अपने पिता के जुर्म को सहती हुई आ रही थी, लेकिन एक और जुर्म की यहाँ पर एंट्री होती है। दरअसल लड़की के जो मामा के बेटा होते हैं, वो बेटा एक दिन उसके घर आते हैं। घर आने के बाद आमतौर पर होता है कि गाँव घर में लोग मेहमान आते हैं, तो इसी तरीके से वो मेहमान आया हुआ था। तो वो लड़का जैसे ही उस लड़की को देखता है, वो कहता है कि तुम आजकल बहुत दुबली-पतली हो गई हो और देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल भी चहल-पहल नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम बहुत मायूस लगती रहती हो। तो लड़की कुछ भी बताने से इनकार कर रही थी, लेकिन वो जो लड़का है, उससे बार-बार पूछ रहा था और बार-बार उसको फ़ोर्स कर रहा था कि तुम बताओ आखिर माजरा क्या है? अगर कोई हल निकलने वाला होगा, तो मैं हल निकाल दूँगा। जिस पर वो लड़की जो विश्वास करके अपने मामा के बेटे को ये सारा राज बताती है कि दरअसल उसका जो पिता है, उसके साथ लगातार 1 डेढ़ साल से उसका शोषण कर रहा है, उसके साथ जबरन रेप कर रहा है। ये बात सुनते ही वो जो लड़का होता है, वो कहता है मैं ठीक है, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा और तुम्हें इस रास्ते से निकालूँगा, लेकिन उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। लड़की बोलती है कि क्या करना होगा? दरअसल वो जो लड़का है, वो भी उसी चीज़ की डिमांड करता है, जो उसका पिता बार-बार उसके साथ करता आ रहा था। और एक बार लड़की फिर से अपने भाई का शिकार होती है। अब वो भाई जो है वो लगातार उसके साथ आए दिन संबंध बनाया करता था। जब भी उसे मौका मिलता, भाई संबंध बनाता, जब भी पिता को मौका मिलता, ये संबंध बनाता। कुल मिलाकर 2 मर्द और 1 लड़की, जो कि 13-14 साल की उम्र उसकी हो चली थी। अब इसको ये सहन जो हो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। करीब 6 महीने का समय और बीतता है।
लेकिन ये 6 महीना इतना भारी पड़ता है उस लड़की के ऊपर कि वो अपने आप को सह नहीं पाती और किसी से बताना भी वो नहीं चाह रही थी, डर रही थी। शायद अगर उसने अपना ज़ुबान पहले खोला होता तो शायद ये दिन देखना नहीं होता, नहीं पड़ता। तो लड़की जो आखिरकार वो फैसला करती है कि क्यों ना हम इस घर को ही छोड़कर निकल जाएँ, ताकि किसी को ये पता न लगे और मैं भी एक तरीके से गुम हो जाऊँ। तो लड़की फैसला करती है और वो घर छोड़कर निकल जाती है। और उसके जो पिता होते हैं वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं कि उसकी बेटी गुम गई है, 13-14 साल उसकी उम्र है। इस पर पुलिस वाले जो फ़ौरन एक्शन लेते हैं और उस लड़की की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। अलग-अलग पुलिस पुलिस स्टेशन में तस्वीरें भिजवाते हैं, तस्वीरें भेजने के बाद वो लड़की जो है वो बहुत ही जल्द बरामद हो जाती है। बरामद होने के बाद उस लड़की को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद पूछताछ की जाती है तो वो लड़की कहती है कि मुझे उस घर में नहीं जाना है। दरअसल उसके जो पिता है और उसका जो ममेरा भाई है वो उसका शोषण करता है, लगातार उसके साथ रेप करता हुआ आ रहा है करीब 1.5-2 सालों से। अब ये बात जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं, महिला पुलिस वाली भी होती है, सुनने के बाद वो लोग भी भौचक्के रह जाते हैं कि आखिर एक पिता अपनी ही 13 साल की बेटी के साथ इस कदर का कुकर्म कैसे कर सकता है। और खुद ही नहीं बल्कि उसका जो लड़की का मामा का बेटा है, वो भी उसके साथ लगातार इस तरह के काम जो है वो करते जा रहा था और लड़की ने ये बर्दाश्त किया। अब ये बात जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं, फ़ौरन एक्शन में आते हैं, उन दोनों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों उस चीज़ को लौटाया तो नहीं जा सकता, वो इज्जत लौटाई नहीं जा सकती जो 13-14 साल की उम्र में उस लड़की ने खोई है। और शायद अगर वो पहले ही इस बात को का विरोध करती, जब उसका पिता पहली बार उसको रेप करने की कोशिश कर रहा था, उस वक़्त अगर वो विरोध करती तो शायद आज का मामला जो है वो कुछ और होता। लेकिन वैसा हुआ नहीं, लड़की कम उम्र थी और डर के मारे वो उसने किसी को बताया नहीं। इसलिए इस घटना को अंजाम दिया गया और वो दोनों जो व्यक्ति हैं, जो उसके पिता है, उसका जो ममेरा भाई है, वो दोनों आज भी जेल के अंदर बंद हैं। और हाल ही की ये घटना है, करीब 6 महीने पहले की ये घटना मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो इस तरह की घटनाएं भी घटती है। लड़कियां अपने मायके में भी सुरक्षित नहीं है, अपने घर में सुरक्षित नहीं है, अपने पिता से सुरक्षित नहीं है, अपने भाई से सुरक्षित नहीं है। और बाहर रोड पर तो क्या होता है ये आप सब जानते ही हैं कि कैसे लड़कियों का रेप किया जाता है। तो इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और जो भी पिता इस तरह का कृत्य करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उसको डूब मरना चाहिए कि खुद अपनी ही बेटी के साथ इस तरह का कैसे वो कर सकता है। जबकि अगर उसको ज़्यादा शौक है तो वो शादी कर सकता है, कहीं और जा सकता है, लेकिन अपने बेटी के साथ इस तरह का करना मुझे लगता है कि शैतान से कम किसी और का काम नहीं हो सकता, कि शैतान ही ऐसा कर सकता है। तो ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है कि आप हम सब की आँख खुल जाए और छोटी-छोटी चीज़ों पर, बारीक चीज़ों पर नज़र रखी जा सके। इसलिए मैंने इस कहानी को आप सभी के सामने सुनाया। बाकी इस कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कहानी को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब भी करिए, हमें सपोर्ट भी कीजिए और बहुत ही जल्द हमारा चैनल मोनेटाइज होने वाला है। सिर्फ सब्सक्राइबर की कमी है, वॉच टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़ा-सा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप कर देंगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो उसके बाद और भी बेहतर तरीके से हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाएँगे, अच्छे तरीके से कहानी आप सभी को सुना पाएँगे। और अभी क्या है कि वो मन भी नहीं लगता है, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं होते तो फिर मन नहीं लगता है इसलिए। तो ये भी एक परेशानी है, आप सबने बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब कर रखा होगा, एक हमें भी कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा और हमारा भला हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस कहानी को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।